Hello everyone, I hope you are doing well। तो आज फिर हमसे अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था अमाइंस के बारे में, अमाइंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज आप क्लास में जो पढ़ने वाले हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ने वाले हो बेटा, कि अमाइंस किन किन मेथड से बनाई जाती है, अमाइंस का फॉर्मेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द कैसे केसेस में अमाइंस जो बनाई जाती है वो रिडक्शन प्रोसेस से बनाई जाती है। इसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी हैं और कुछ आपकी जनरल रिएक्शंस भी हैं। तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस का फॉर्मेशन। तो अमाइंस का फॉर्मेशन बेटा हम जो कर सकते हैं, तो इसमें जो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है बाय द रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रो कंपाउंड। अमाइंस कैन बी फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। हम नाइट्रो कंपाउंड से एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। तो एमाइंस जो होते हैं, अगर मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ, एमाइंस जो कंपाउंड होते हैं आपके, उनसे आप जनरली सॉरी नाइट्रो कंपाउंड से आप जनरली एमाइंस का फॉर्मेशन करते हो। नाइट्रो कंपाउंड या तो आपका RnO2 होंगे या फिर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे। अगर आप इनका रिडक्शन कराओ तो आपको एमाइंस मिलते हैं, या तो वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक, दोनों केसेस में। यस। और इनके साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। बेटा बात यह है कि जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट हमें यहाँ पर लेना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन निकल, या फिर प्लेटिनम, या फिर आपका पैलेडियम। इनके साथ आप हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। और ये सारी रिएक्शन एथिक मीडियम में होती हैं, यानी आप इनमें से कोई भी मेटल लो हाइड्रोजन के साथ एथिक मीडियम में, तो RnO2 को RnH2 में कन्वर्ट कर सकते हो। यस। ऐसे ही अगर आप मैं बात करता हूँ और दूसरे, तो आप SnCl2 ले सकते हो बेटा, SnCl2 एंड HCl SnCl2 एंड HCl ले सकते हो फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर SnCl2 SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन रिडक्शन में यूज होती है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, आप इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो। तो नाइट्रो कंपाउंड का कन्वर्जन एमीन्स में कराने के लिए आप एलिफेटिक सॉरी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में, तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ यूज कर सकते हो। SnCl2 यूज कर सकते हो HCl के साथ, लेकिन कभी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं करोगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप यूज करते हो तो वो एक बाय प्रोडक्ट देता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके पास CH3NO2 है, एलिफेटिक है, तो हम इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसमें कोई मेटल यूज कर सकते हैं इन एथिक मीडियम, चाहे तो हम इसमें SnCl2 यूज कर सकते हैं प्लस HCl के साथ, चाहे तो हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। सभी में एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा, और वो प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2 मिथाइलामीन। यस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसके केस में, अगर हम बात करते हैं आपका केस ले लेते हैं एरोमेटिक। मान लो आप नाइट्रोबेंजीन के बारे में बात कर रहे हो और नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसमें
निकिल हाइड्रोजन ले सकते हो। अब इसमें SnCl2 ले सकते हो HCl के साथ। दोनों केस में आपका क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एनिलीन। लेकिन अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप इसमें लोगे तो बेटा ये एक बाई प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? बाई प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज होंगे और दो मॉलिक्यूल यूज होने के बाद N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड आपका एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? तो इस वजह से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं कराते एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। बेटा इसे हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड क्यों कहते हैं? देखो मैं आपको पहले रिएक्शन बता देता हूँ। रिएक्शन में क्या होता है कि आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हो इन प्रेजेंस एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। तो सिंपल सी क्या बात है? सिंपल बात यह है कि आपका एल्काइल हैलाइड एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और HX के फॉर्म में अलग हो जाता है। यस। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जो फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। बेटा कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड क्या कह लीजिए, एरोमेटिक एमाइंस कह लीजिए, डू नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो बिकॉज वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर नहीं करती हैं। यानी आप केवल एलिफेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है और अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और किसे देगा? एल्काइल ग्रुप को आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे क्या होगा? सिंपली आपका X रिलीज हो जाएगा। क्या कह लीजिए, एक साल्ट बनेगा RNH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, जिससे क्या होगा? अब इसमें से HX निकल जाएगा और RNH2 का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आप और प्राइमरी एमीन से यानी इस मेथड से और भी रिएक्शन कराना चाहते हो तो ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। यानी आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से करा सकते हो। सेम प्रोसेस होगा। अब क्या होगा? ये नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और R2NH2X नेगेटिव H पॉजिटिव बनाएगा, HX इसमें से निकलेगा तो बनेगा R2NH। यस। सेम रिएक्शन आप आगे भी कर सकते हो। मैंने कहा था जब तक हाइड्रोजन पॉसिबल प्रेजेंट है तब तक ये रिएक्शन ऐसे की ही ऐसी चलती रहेगी। यानी आप इस रिएक्शन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है? प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शरी एमाइंस का आप फॉर्मेशन कर सकते हो हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड से। ठीक है ना बेटा? चलिए अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आप एमाइंस का फॉर्मेशन नाइट्राइल से और आइसोनाइट्राइल से करा सकते हो। किससे? नाइट्राइल से और आइसोनाइट्राइल से करा सकते हो। यानी थर्ड बाई नाइट्राइल्स एंड
आइसोनाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल से आप इसका फॉर्मेशन करा सकते हो। तो हमें पता है कि नाइट्राइल्स आपके आर साइनाइड कंपाउंड होते हैं, आर साइनाइट्राइल आइसोसाइनाइड्स कंपाउंड होते हैं। यस, तो जनरली पहले आपको बता दूं, पहले हम इनका रिडक्शन करा सकते हैं। इनसे रिडक्शन, इन्हें रिड्यूस कराने के बाद हम जनरली, मैं आप लिख दूँ बाय रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो रिडक्शन प्रोसेस से जब हम इनके रिडक्शन कराएंगे तो हम इसके लिए कौन सा ले सकते हैं? सिंपली हम इन्हें इनके लिए लेते हैं बेटा, निकल ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। कौन कौन से ले सकते हो? निकल हाइड्रोजन के साथ, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये आप इसमें ले सकते हो। तो देखो, आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, RCN को जब आप हाइड्रोजन से ट्रीट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो कंपाउंड मिलेगा आपका RCH2NH2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? RCH2NH2। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ आगे, RNC को जब आप निकल से ट्रीट कराओगे, रिड्यूस कराओगे इसे, तो बनाएगा RNHCH3। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराओगे तो आपको एक ऐसा सेकेंडरी एमाइन मिलेगा जिसमें एक कंपाउंड जो मिथाइल होगा। इट शुड बी नेसेसरी बिकॉज ऑफ आइसोसाइनाइड में कार्बन एक है, तो वो मिथाइल ही ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है आफ्टर रिडक्शन। ओके, तो ये रिडक्शन प्रोसेस से आप करा सकते हो। यस, तो याद रखना है कि आपको साइनाइड से प्राइमरी एमीन मिलने वाला है, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमीन आपको मिलने वाला है। यस, आपको साइनाइड से प्राइमरी एमीन, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी एमीन आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस रिएक्शन के बी पार्ट की, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोनाइट्राइल्स, क्यों मैंने वहां पर आइसोसाइनाइड के बारे में कहा है कि सेकेंडरी एमीन देता है। अगर मैं आइसोसाइनाइड से प्राइमरी एमीन डायरेक्ट लेना चाहता हूं, तो अगर आइसोसाइनाइड से प्राइमरी एमीन में डायरेक्टली लेना चाहता हूं तो क्या होगा बेटा? अगर ये चीज होती है तो मैं इसे हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? बाय हाइड्रोलाइसिस, सॉरी लिखा हुआ ऑलरेडी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाय हाइड्रोलाइसिस, तो मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। देखो ध्यान से, आइसोसाइनाइड को जब मुझे हाइड्रोलाइज्ड कराना है तो मैं इसे वाटर से ट्रीट कराऊंगा इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में मैं इस चीज को कराऊंगा। आप एक एसिड ले सकते हो, तो क्या होगा कि ये एक एडिशन प्रोडक्ट देगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट कैसा होगा? RNC∼OH। अब ये एक एडिशन प्रोडक्ट है बेटा, ये एडिशन प्रोडक्ट जो है थोड़ा अनस्टेबल होता है, जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, यानी हाइड्रोलाइसिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस में जाएगा और ये वाला बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो इट विल बी ब्रेक, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से इससे अटैच हो जाएगा। तो ये बनाएगा RNH2 प्लस HCOOH। यस, तो आइसोनाइट्राइल्स का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम बेटा बात करते हैं बाय द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एमाइड्स। किससे? बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स के रिडक्शन से भी आप क्या करा सकते हो? एमाइंस का फॉर्मेशन करा सकते हो। यहाँ पर भी सेम बात है बेटा, आप RCONH2 को जब रिड्यूस कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन एथिक मीडियम, यस, तो आपको RCH2
NH2 मिलेगा। यस, RCH2 NH2 आपको मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CONH2। यस, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब हम करेंगे तो ये बनाएगा CH3CH2NH2 का फॉर्मेशन आपको करेगा। ठीक है ना बेटा। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो एमाइड जो होगा, प्राइमरी होगा तो प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी का फॉर्मेशन करेगा, और टर्शरी होगा तो टर्शरी एमाइंस का फॉर्मेशन वो करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CONHR ले लेते हैं। ओके, अगर हम इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करें एथरिक मीडियम तो ये बनाएगा CH3CH2NHR, सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन करा। तो डिपेंड करता है किस पे बेटा, नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है, नाइट्रोजन आपका कैसा होगा उसी के बेस पर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइंस का फॉर्मेशन करा सकते हो। ओके, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करते हैं और की नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन के रिडक्शन से भी हम ये चीज, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स आपका एल्डिहाइड से बनने वाले एक प्रोडक्ट होते हैं जो एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होने वाली है। यानी आप जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हो तो वो ऑक्सीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की, सॉरी, ऑक्सीजन्स का फॉर्मेशन वो करते हैं। अब ये ऑक्सीजन्स जो है बेटा, जब आप इनका रिडक्शन कराते हो तो ये प्रोडक्ट जो देते हैं वो आपका एमाइंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ RCH डबल बॉन्ड NOH का, जब मैं रिडक्शन कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन एथरिक मीडियम, ये आपका कंपाउंड जो देगा वो RCH2NH2 देगा। क्या देगा? RCH2NH2 देगा। क्लियर है भाई? RCH2NH2 यानी प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनसे सिर्फ प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन आप करा सकते हो। एल्डिहाइड की बात थी, अगर मैं कीटोन के बारे में बात करूं तो भाई कीटोनिक ऑक्सीजन, कीटोन भी ऑक्सीजन बनाते हैं। सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैं इसका रिडक्शन कराऊं एथरिक मीडियम में तो ये क्या बनाएगा? RCHNH2, प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना भाई? ऑक्सीजन के रिडक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अब एक और चीज आप ले सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो आपकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से भी आप प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। अल्फा अमीनो एसिड्स के कैसे भाई? अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब आपका, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राइमरी अल्फा कार्बन पर एमाइन का फॉर्मे ग्रुप जो होता है, जब इसकी रिएक्शन आप बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो ना, हीटिंग, इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आप जब इसे हीट करते हो बेटा, तो ये क्या करता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है और आपको RCH2NH2 का फॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट देता है, एज अ प्रोडक्ट दे देता है। समझ में आ रही बात? तो अल्फा अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन से भी आप प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये चीज क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शंस की, और नेम रिएक्शंस में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका, नेम रिएक्शन से पहले
एक रिएक्शन और रह गई आपकी। अगर हम बात करते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल्स, यानी आप अल्कोहल्स के अमोनिया अमोनोलाइसिस से भी, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल, यानी आप अल्कोहल्स के अमोनोलाइसिस से भी, अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। बेटा जब आप अल्कोहल की रिएक्शन एमाइंस से कराओगे, सॉरी अमोनिया से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, then on heating it will give RNH2 प्लस H2O। याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां भी होगी वहां पर आपके एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन जो है प्रोडक्ट नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। मैं आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ कहाँ थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां जहां भी होगी वहां आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स इस तरह के रिएक्शन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्लियर है भाई आपको? एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स जो है वो भी आपके कंपाउंड्स जो हैं आपके कह लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड्स वो रिएक्शन नहीं देंगे। इसके बाद आपका जाता है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स के रिडक्टिव एमिनेशन से, रिडक्टिव एमिनेशन क्यों कहते हैं ये बताऊंगा मैं आपको पहले। ये एक्चुअल में रिडक्टिव एमिनेशन दो स्टेप्स का एक सिंगल नाम दिया गया है। इसका मतलब होता है मोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिडक्शन। ओके, यानी पहले अमोनोलाइसिस होगी कंपाउंड की और उसके बाद उसका रिडक्शन होगा। यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन करेंगे। देखो क्या होता है बेटा, आप एल्डिहाइड ले लीजिए RCH डबल बॉन्ड O। ओके, एल्डिहाइड को पहले आप अमोनोलाइसिस करा देते हैं। जब इसकी अमोनोलाइसिस कराएंगे, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे बेटा, रिडक्टिव अमोनोलाइसिस हम कराएंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें, एडिशन प्रोडक्ट। यस, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, और ये जो आपका एडिशन प्रोडक्ट होगा ये नहीं, एडिशन प्रोडक्ट होगा। ओके, यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और RCH डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन, इमाइन का फॉर्मेशन करेंगे। एक इमाइन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो इमाइन होंगे जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे बेटा, लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड ले लीजिए आप, या निकल ले लीजिए, है ना। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा RCH2NH2। समझ में आ रही बात? तो प्राइमरी एमाइंस आपको मिल गया। सेम केस अगर मैं कीटोन के बारे में लूँ, कीटोन क्या है आपका R C डबल बॉन्ड O। जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, मोनोलाइसिस कराएंगे जब हम कीटोन की, तो ऑन हीटिंग इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यस, कंपाउंड आपका क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, इमाइन बना। आपका जो इमाइन होगा जब आप इसे रिड्यूस कराओगे, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH NH2। दैट मीन्स इट इज अ प्राइमरी एमीन, अमाइन मिल गया आपको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ मुझे कंपाउंड बनाना है, मुझे कंपाउंड बनाना है 1 मिथाइल प्रोपेन अमीन। आपसे कहा कि एक प्रोडक्ट बनाइए 1 मिथाइल प्रोपेन अमीन एंड स्टार्ट विद कीटोन। कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट विद कीटोन। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, आप एक कंपाउंड लोगे CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसकी अमोनो एनालिसिस कराओगे, अमोनो एनालिसिस कराओगे तो ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH एंड CH3। और जब आप इसे रिड्यूस कराओगे तो आपको 1 मिथाइल प्रोपेनामीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसे ऐसे साइड चेन प्रोडक्ट आपको बनाने होंगे तो आप कीटोन के बारे में बात करोगे, ठीक है ना बेटा। तो ये थे आपकी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं बात करता हूँ इससे अलग कुछ नेम रिएक्शंस हैं, और इस नेम रिएक्शंस में पहला जो नाम आता है वो आता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का। किसका नाम आता है बेटा? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। कहीं कहीं पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के नाम से आता है। तो एक्चुअली बेटा ये थैलेमाइड से स्टार्ट होती है रिएक्शन। क्या होती है? थैलेमाइड से रिएक्शन स्टार्ट होती है। थैलेमाइड CONH, CONH। इस गैब्रियल थैलेमाइड की रिएक्शन आप KOH से कराते हो इन अल्कोहलिक मीडियम। इसे आप हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है OH एंड H से। गैब्रियल थैलेमाइड के हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। नेगेटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है। जब आप आगे चलते हो तो आप इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराते हो। किससे कराओगे बेटा? अल्काइल हैलाइड से। अब ये रिएक्शन जो होगी, यहाँ पर तो सिंपल रिएक्शन थी, सिंपल हाइड्रोलाइसिस थी। अब जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करेगी। ओके। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो उसे डोनेट कर देगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, KX अलग हो जाएगा, -KX के फॉर्म में ये अलग। ओके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? एल्काइल थैलेमाइड बनेगा। ओके। आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जब आप इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइज्ड कराओगे, क्या कराओगे? एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइज्ड कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट थैलिक एसिड COH एंड COH, दिस इज अ थैलिक एसिड एंड RNH2। ये क्या है आपका? एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका गैब्रियल थैलेमाइड होता है। और याद रखिएगा इसमें भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता, और मैंने इसका रीजन आपको बताया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर भी होगी वहां पर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स, ओनली प्राइमरी एमीन्स का ही फॉर्मेशन होता है। एक चीज आपको याद रखना है, सेकंड प्राइमरी एमाइन बना देगा। एक इसमें इस रिएक्शन में टर्शरी ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो फॉर्मेशन, नॉट फॉर्म इवन इट इज प्राइमरी एमीन। अब आपको इसका मुझे रीजन बताना है बेटा। अब मुझे इसका रीजन बताओगे कि इस रिएक्शन में क्या क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। टर्शरी ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए, इससे अलग अगर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ, हम इसमें जो गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, अब हम बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी बेटा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन
ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आप करते क्या हो बेटा, आप एमाइड्स की रिएक्शन कराते हो। किसकी रिएक्शन कराते हो? एमाइड्स की रिएक्शन कराते हो, ब्रोमीन और KOH से, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। तो आपको मिलता है RNH2, KBr एंड K2CO3 एंड आपका H2O। ये चार प्रोडक्ट आपको मिलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, KBr और KH और Br2, दीज आर द नॉट द रियल रिएक्टेंट। एक्चुअल में दीज आर, ये आपके एक दोनों ब्रोमीन और KOH आपस में मिलकर एक रिएक्शन पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन देगा इजीली, यानी आपका R2NH2 से रिएक्शन देगा। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इजीली रिएक्शन में जाने वाला कंपाउंड है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड कराता है, ये खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है। और यहाँ पर ये किसे ऑक्सीडाइज करेगा, याद रखना है, कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कराएगा कार्बोनेट में, कार्बोनिल ग्रुप को कार्बोनेट में ऑक्सीडाइज कराता है। ये समझ में आ रही है बात? कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनेट में ऑक्सीडाइज्ड होता है और आपका एल्काइल ग्रुप एमाइन से जुड़ जाता है इस केस में। चलिए, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपका समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद जो अगर आप बात करते हो बेटा एक और आपका रिएक्शन है CURTIUS, क्यूटियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में बेटा आप क्या करते हो, आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो। किससे रिएक्शन में? एल्काइल सॉरी एसाइल हैलाइड की, एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराते हो। एसिड हैलाइड की जब आप रिएक्शन कराओगे बेटा, तो पहले आप इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम एजाइड से, है ना। और जब आप ये रिएक्शन कराओगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि NaCl इसमें से रिड्यूस हो जाता है। NaCl आप इसमें से रिड्यूस हो जाता है। NaCl जो आप इसमें से बेटा रिड्यूस हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाँ, NaCl, ठीक है। तो NaCl जो इसमें से रिड्यूस होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCON, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। जो फर्दर हाइड्रोलाइज, जब हम इसे हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो आपको RCH2NH2 देगा। तो क्रिटिस रिएक्शन में आप अल्कली एजाइड का रिएक्शन यूज करते हो। अल्कली एजाइड से आप इजीली किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। इससे अलग अगर मैं बात करता हूँ, द लास्ट रिएक्शन इज श्मिट रिएक्शन। कौन सी बेटा? लास्ट रिएक्शन जो है वो श्मिट रिएक्शन है। श्मिट रिएक्शन। अब ये श्मिट रिएक्शन में क्या करते हो बेटा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हो हाइड्रोएजोइक एसिड की, हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोएजोइक की रिएक्शन कराते हो। और आपको श्मिट रिएक्शन में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आपको सिंपली RNH2 मिलता है प्लस CO2 एंड प्लस N2। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। और श्मिट रिएक्शन इसलिए अच्छी प्रिफर की जा सकती है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका लिक्विड में एमाइन ही मिलने वाला है, लिक्विड में या सॉलिड में।
और जो साइड प्रोडक्ट है वो कैसे स्टेट में, जैसे कि आप डायज़न प्रोसेस करते हो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है श्मिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इससे अलग बेटा, श्मिट रिएक्शन से अलग आपको एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी लेकिन उसका नाम आपको नहीं बताया, जो आप एल्काइल मेंडियस रिएक्शन जो होता है, मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन में आप एल्काइल नाइट्राइल का रिएक्शन रिडक्शन कराते हो, किससे कराओगे बेटा, सोडियम और मरकरी के एमलगम से, सोडियम एंड मरकरी के एमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, और आपको क्या मिलता है RCH2NH2।